जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। ज़रा कहते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक पंजाब से आईनी बेंच में शामिल हैं और इसी तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली केपी से शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से इस बेंच में शामिल हैं। ये अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस आयशा मलिक पंजाब से और इसी तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली केपी से शामिल होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से शामिल होंगे। सीनियर जज को साइडलाइन करने में हुकूमत कामयाब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तरमीम का असल मकसद इमरान रियाज खान ने हुकूमती प्लान बेनकाब कर दिया। हुकूमत कामयाब हो गई। वो सीनियर जज जिसको साइडलाइन करना था हुकूमत ने कर दिया, ऐसा कहना है यूट्यूबर इमरान खान का। उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा है कि हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तरमीम का असल मकसद हासिल कर लिया है और वो है जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल, क्योंकि नई तरमीम के बाद अब भी 3 मेंबर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होंगे। एक तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे जज वो होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। अब हुकूमत भला कैसे चाहेगी कि जस्टिस मुनीब अख्तर आईनी बेंच के सरबराह बने, क्योंकि इमरान रियाज खान के मुताबिक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने जस्टिस मुनीब के नाम पर पहले ही रेड मार्क लगा रखा है। माजी पीटीआई के खिलाफ मिसकंडक्ट की भी दरखास्त। जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। जस्टिस याहिया समेत बाकी जजेस की दरखास्त मुस्तरद। वजह क्या बनी, समी इब्राहिम ने अंदर की बात बता दी। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर साहब के तजियाकार समी इब्राहिम ने बताया कि जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है। समी इब्राहिम का कहना है कि आईनी बेंच में 7 मेंबर्स हैं और जो बाकी 6 मेंबर्स हैं उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, हसन अजहर रिजवी, नईम अख्तर खान और मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया है। समी इब्राहिम ने बताया कि अमीनुद्दीन वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस में पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी थी, बल्कि साथ ये भी लिखा था कि जो अक्सरियती फैसला है उस पर अमल दरामद न किया जाए और उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त पड़ी। अब तो ये बात सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान एक इख्तिलाफ हुआ है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने इस पर अपना तज्जिया पेश किया है। अपने व्लॉग में समी इब्राहिम ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं आए। चले कोई बात नहीं, लेकिन 0-2 से एक फैसला तो हो गया ना, इस पर अमल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न हो सका और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद की खबरों को ठेस पहुंची है। समी इब्राहिम के मुताबिक अगर 2 सीनियर जजेस ने फैसला कर लिया है कि इजलास के मिनट्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं, तो क्यों नहीं किए गए। इमरान खान और सलमान अकरम राजा में इख्तिलाफ। पीटीआई के एहतजाज से हवा निकल गई। सलमान अकरम राजा ने कबूल कर लिया, मंसूर अली खान ने अहम रास्ते पर्दा हटा दिया। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मंसूर अली खान ने कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की जानिब से एक बड़ा जरूरी बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में से हवा निकाल कर रख दी है। मंसूर अली खान ने बताया कि सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की मदद मुलाजमत में 2 साल का इजाफा हुआ है। ये एक इंतजामी मामला है, ये अब हो गया है और हमें इसके साथ ही चलना है। मंसूर अली खान का कहना है कि इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं पिछले 2 दिन से आपको ये कह रहा था कि ये देख लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या एहतजाज करती है। इमरान खान जो आज से चंद महीने पहले तक गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे थे, अब देखते हैं इस पर ये एहतजाज करते हैं या नहीं करते। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ का असल टाइम तो अब शुरू हुआ है, लेकिन उनको कुछ खास उम्मीद नहीं। मगर क्यों, आइए उन्हीं से जानते हैं। मंसूर अली खान ने पहले तो असेंबली में होने वाली पीटीआई की खामोशी पर तबसरा किया कि ये क्या था, जिस चीज पर पीटीआई इतनी लड़ाई ले रही है। जब देखो सर्विसेज चीफ पर उंगलियां उठाती है। आज इतना बड़ा काम हो गया, लेकिन पीटीआई खामोश एहतजाज कर रही है। हैरानी है। वैसे मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि पीटीआई एहतजाज करे भी तो कैसे, एक्सटेंशन तो उनके हाथों की लकीरों में है। ये बात उन्होंने साबिक आर्मी चीफ
कमर जावेद बाजवा के हवाले से। ये तो सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में क्या खिचड़ी पक रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की तसल अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब इस पर एक अली अमीन की ऑडियो भी लीक हुई है। अब इसमें क्या है, ये बताया है मंसूर अली खान ने। दरअसल आतिफ खान के खिलाफ उनकी अपनी हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत में ही इंक्वायरी चल रही है और कहा यही जाता है कि जो ग्रुप केपी में अली अमीन के मुखालिफ है उसकी सरबराही आतिफ खान ही कर रहे हैं। खैर, ये तो एक लंबी कहानी है। अभी हम ऑडियो लीक पर ही बात करते हैं। तो जनाब, अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा को सीधी सीधी सुना दी हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना फारिग नहीं कि आपकी हर बात का जवाब दूं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और जो कहानियां आप यानी आतिफ खान सुना रहे हैं, मुझे इस सब का पता है। अमरीकी इंतखाबात से कबल ट्रंप के लिए बुरी खबर। सियासी पंडितों ने बड़ी पेशगोई कर दी। इलेक्शन चाहे कहीं भी हो, वहाँ मुस्तकबिल का हाल बताने वाले एक्शन में नजर आते हैं। अंदाजे लगते हैं, पेशगोइयाँ होती हैं, अक्सर सच भी हो जाती हैं। तो यकीनन आपके जहन में भी सवाल होगा कि किसने किसके बारे में क्या पेशगोई की है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से चंद घंटे कबल मुस्तकबिल पर नजर रखने वाले पंडितों ने कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोइयाँ कर दी हैं। इनमें एक शख्स वो भी हैं जिन्होंने 10 में से 9 सुदूर के बारे में बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की थी। अब उन्होंने कहा है कि ट्रंप ये इलेक्शन हार जाएंगे। एलन लिचमैन अमरीकी मुअर्रिख हैं और 1986 के बाद से अब तक उनकी सिर्फ एक पेशगोई गलत साबित हुई है। ना कोई खड्डा ना कोई जम, जीते साडा डोनाल्ड ट्रंप। अरे ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी का नारा है। उन्होंने अपने वीलॉग में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन है बहुत कांटे का, क्योंकि कुछ अमरीकी रियासतें ट्रंप के साथ हैं और कुछ हैरिस के साथ हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। इरशाद भट्टी ने कहा कि ये इलेक्शन अनोखा भी है कि अगर हैरिस जीत गई तो वो पहली खातून सदर होंगी, अगर ट्रंप जीत गए तो वो एक टर्म हार कर जीतने वाले पहले सदर बन जाएंगे। इरशाद भट्टी के मुताबिक अमेरिका की अवाम भी पाकिस्तान की तरह तकसीम का शिकार है। वहाँ सफेद फार्म और स्याह फार्म की लड़ाई है। कदामत पसंद और मॉडर्न सोच का फर्क है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। दुनिया भर में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ उम्मीदवारों के कुछ स्ट्रॉन्ग इलाके भी होते हैं जहाँ से ये यकीनी होता है कि वही उम्मीदवार जीतेगा। जैसे कि पाकिस्तान में कुछ हल्के हैं कि जहाँ एक खास उम्मीदवार, खा वो आज़ाद हो या किसी पार्टी टिकट पर, वो अपनी सीट निकाल ही लेता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी है। कुछ रियासतों में ट्रंप की फतह यकीनी है तो कुछ में कमला की जीत वाज़ेह है, मगर कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं, इसलिए उन्हें स्विंग रियासतें कहा जाता है। अब इस वक्त 7 स्विंग रियासतें हैं जो अमरीकी सदर के इंतखाब में अहम तरीन किरदार रखती हैं। इन 7 रियासतों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं और कहा जाता है कि इन्हीं स्विंग स्टेट्स के पास व्हाइट हाउस की चाबियां होती हैं, यानी जो उम्मीदवार यहां से वोट निकालता है तो उसके सदर बनने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। अमरीकी इलेक्शन का नतीजा कब तक आएगा? क्या अमरीका में भी रिजल्ट ताखीर से आते हैं? इस वक्त सारी दुनिया की नजरें अमरीकी इलेक्शन पर हैं। वोटिंग हो रही है, लेकिन असल चीज जिसका सबको इंतजार है कि नतीजा कब आएगा, कब ये वाज़ेह होगा कि व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन है। तो जनाब, इस पर हमने पिछले कुछ इलेक्शंस का जायजा लिया है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वोटिंग के इख्तिताम के बाद नताइज कब आएंगे, इसका इन्हिसार इस पर है कि दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला कितना सख्त है। अगर उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला बहुत सख्त हुआ, जैसा कि फिलहाल तवक्को की जा रही है, तो नताइज के ऐलान में कई दिन भी लग सकते हैं। अब जैसे कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है और वहां किसी भी उम्मीदवार के बहुत कम वोटों से जीतने की सूरत में वोटों की दोबारा गिनती का भी काफी इम्कान मौजूद है।